आज की ये ताज़ा और मुख्य करंट अफेयर्स में MSD न्यूज़ चैनल सभी दर्शकों का स्वागत करता है। तो आइए जानते हैं आज के ताज़ा और मुख्य करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में प्राचीन खंडहरों के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा 600 वर्षों तक एक प्रसिद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था, जो हर्षवर्धन और पाल राजाओं के अधीन फला फूला। इसने पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित किया, बौद्ध धर्म, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद इसे 1812 में फिर से खोजा गया और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक खास थीम अपनाई जाती है, ताकि इस खास अवसर पर होने वाले योग कार्यक्रमों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वर्ष 2024 का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला करंट अफेयर्स। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। अपनी समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इसे राजा महावजीरालोंगकोर्न द्वारा औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है और यह 120 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा। अगला करंट अफेयर्स। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं फिनलैंड के टोनी केरेनन ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको बता दें कि नीरज के नाम 89.94 मीटर थ्रो का भारतीय पुरुष राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। अगला करंट अफेयर्स। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 T20 ICC क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बोल्ट ने 14 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके साथ ही तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने 4 ओवरों में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लिए, जिससे वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। अगला करंट अफेयर्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली MCD का कमिश्नर नियुक्त किया है। कुमार MCD कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश भारती की जगह लेंगे। 1992 बैच के IAS अधिकारी अश्विनी फिलहाल दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान घोड़बंदर किले की भीतरी परतों के नीचे एक गुप्त कक्ष की खोज की गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्हास नदी पर स्थित घोड़बंदर किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और 1730 में बनकर तैयार हुआ था। शुरुआत में घोड़ों के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह किला बाद में मराठों और अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। किले में 16वीं सदी की शुरुआत का एक पुर्तगाली चर्च और कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। अगला करंट अफेयर्स। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछा ने 100 T20 इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैचों में अपने 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैचों में अपने 100 विकेट पूरे किए थे।